हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंड्स एंड जुडिशरी पे स्वागत है। तो हमारा सर्च एंड सीजर का जो टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। ये कौन सा है नोट्स? अच्छा, ये तो अलग वाला चीज़ है जो मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूँ, उसको मैं अलग से लिख रहा था, ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये अलग चीज़ है। ओके, हमारा वो नोट्स कहाँ गया? या दिस वन। अगर आप देखेंगे सेक्शन 186 हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, याद है? एक बार क्विक रिवीजन कर लें। ठीक है सर, करिए। सेक्शन 186 हम पढ़ रहे थे। सेक्शन 186 में हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस के एरिया में सर्च कंडक्ट करना चाहता है तो क्या प्रोसीजर अपनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक पुलिस वाला, एक डिस्ट्रिक्ट का पुलिस वाला दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अगर सर्च कंडक्ट करना चाहता है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? उस केस में सेक्शन 186 अप्लाई होगा। तो उसमें क्या कहता है कि भैया, अगर एक बंदा दूसरे सिटी में जाके, ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ पर अगर सर्च कंडक्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहले उसका ये ड्यूटी बनता है कि वो क्या करे, वहाँ पर उसको रिक्वेस्ट करे। रिक्वेस्ट करके क्या बोले कि भैया आप जाके करो, आप जाके क्या करो, वहाँ पर सर्च कंडक्ट करो। ठीक है, तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप जाके सर्च कंडक्ट करो, तो उस केस में अगर वो बंदा, मतलब वहाँ के पुलिस वाले अगर जाके वहाँ पर सर्च कंडक्ट करते हैं तो वो कौन सा प्रोसीजर को अपनाएंगे? ऑब्वियसली 185 को अपनाएंगे, क्योंकि उनके एरिया में वो चीज़ आता है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो भी उनको मिलेगा वो उसका एक आइटम्स, ओके, जो भी उनको मिला, सेंड एनी आइटम्स फाउंड, जो भी उनको मिला वो आइटम्स भेजेंगे कि नहीं? किसको भेजेंगे? ऑब्वियसली इस सिटी 1 के पुलिस वाले को भेज देंगे। ठीक है, फिर 86 का 3 ये कहता है कि भैया अर्जेंट केस में हमेशा ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है अगर मैं रिक्वेस्ट करने गया, अगर मैं सर्च वारंट वगैरह लेने गया तो भैया उस केस में मेरे को बहुत लेट हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि एक्यूज्ड हो सकता है कि सामान को छुपा दे, कोई एविडेंस को छुपा दे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई ऑब्जेक्ट है वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उस केस में वो क्या करेगा, खुद ही चला जाएगा क्या करने के लिए? सर्च कंडक्ट करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, जैसे वो वहाँ पर वो सर्च कंडक्ट करने के लिए जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो जगह है उसके जुरिस्डिक्शन में आता है, मतलब सेक्शन 185 का ही प्रोसीजर लग जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर देखो बताया। पुलिस वाला 1 जो है, सिटी 1 का, जब वो सर्च कंडक्ट करने गया दूसरे एरिया में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एरिया में, तो उस केस में इसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता? तो इस केस में तो जब कभी भी एक पुलिस वाला अपने एरिया के बाहर जाके सर्च कंडक्ट करता है तो उस केस में उसका 3 ड्यूटी बनता है सर्च कंडक्ट करने के बाद। पहला, कि वहाँ के पुलिस वाले को वो क्या करे, इत्तला करे, नोटिफाई करे कि भैया हमने यहाँ पर सर्च कंडक्ट किया है। फिर उसने जो लिस्ट बनाया है एज पर सेक्शन 103 के हिसाब से एक सर्च लिस्ट बनाया जाता है, उस सर्च लिस्ट का कॉपी को देना पड़ेगा किसको? वही वहाँ के पुलिस वाले को देना पड़ेगा। तीसरा, वही कॉपीज़ को आपको मजिस्ट्रेट के पास भी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, जिसके पास कॉग्निजेंस लेने का पावर है। ओके, ये चीज़ हो गया। फिर 186 का 5 में ये बताया गया है कि भैया जब कभी भी पुलिस वाला जाएगा सर्च कंडक्ट करने के लिए, कोई भी जगह का वो कंडक्ट करेगा सर्च, हो सकता है कोई हाउस हो, कोई घर हो, घर, दुकान, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर मान लो कोई ऑनर है वहाँ का, या फिर कोई ऑक्यूपायर है, तो उस केस में वो जो ऑनर है या फिर ऑक्यूपायर है वो क्या कर सकता है? उसके पास राइट है, दिस इज द राइट ऑफ द ऑक्यूपायर और द ऑक्यूपेंट टू रिक्वेस्ट द फ्री कॉपी, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड्स मेड बाय द पुलिस ऑफिसर, राइट। तो जो पुलिस ऑफिसर जो सर्च कंडक्ट कर रहा था, उसने जो रिकॉर्ड्स बनवाया था, उस रिकॉर्ड्स को वो मांग सकता है, उसके पास राइट है, किसका? उस ऑनर का और ऑक्यूपायर का, उस जगह का। समझे? तो ये बस पढ़ लिया, ख़त्म। 5 मिनट में रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम, एक बार वापस से चार्ट्स देख लें सर्च एंड सीजर का। तो सर्च एंड सीजर तो इतना बड़ा है सर, ये सारा लिखेंगे एग्जाम में? अरे भाई, ये तो मैं पूरा इंडिविजुअली सारा चीज़ को कवर कर रहा हूँ ना, तो आपको आप इसको इस तरीके से लिखिएगा। ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आता है। अगर मान लो ये सभी 10 मार्क्स में आता है तो सबका आपको उतना ही चीज़ लिखना है जितना इंपॉर्टेंट है, सब सारी चीज़ को कवर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मान लो ये 25 मार्क्स में अकेला क्वेश्चन आ गया तो सारा लिखना पड़ेगा। चलो, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? अगर आप देखोगे 106 इज़ ओवर, 1085 ओवर, 186 ओवर, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 103, राइट। तो 103 पढ़ते हैं। नाम देखिए क्या है? पर्सन्स इंचार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। अब देखो,
ये बोल रहा है कि भैया जहाँ पर हम लोग सर्च करने गए हैं वहाँ का जो बंदा रहेगा, जो इंचार्ज रहेगा, वहाँ का जो बंदा रहेगा, वहाँ का जो इंचार्ज रहेगा, वो हमको अलाउ करना चाहिए सर्च कंडक्ट करने के लिए। आइए समझते हैं, इसको भी उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से पढ़ते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करेंगे, लेकिन बैरक का सारा प्रोविज़न वही रहेगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स वगैरह हैं वही रहेगा। तो चलो लिखो मेरे साथ, सेक्शन 103, राइट। तो सेक्शन 103 क्या कहता है भाई? कहता है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस, ठीक है। पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस, ठीक है। पर्सन्स इन चार्ज ऑफ अ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, टू अलाउ सर्च। पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, नाम क्या है? पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस। मतलब क्या सर? मतलब समझो, मेरे को ड्राइंग बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ठीक है सर? गुस्सा काहे हो जाते हो? चलो बचपन का जो मेरा ख्वाहिश था मैं आज पूरा कर ले रहा हूँ, ठीक है सर? थैंक यू बोलिए। थैंक यू मैं क्यों बोलूँ भाई, ठीक है। चलो ये घर है, ये घर है किसी का, ओके। यहाँ एक बंदा है, ये है इंचार्ज। ये कौन है? ओके, ये कौन है? ये है इंचार्ज ऑफ हाउस, ठीक है। इंचार्ज ऑफ हाउस है, यहाँ का इंचार्ज है इस घर का। ये एक बंदा है, ये है पुलिस वाला, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर सकते हैं और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कर सकते हैं, याद है आपको? तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो कि सर्च कंडक्ट करने जा रहा है इस जगह का, ठीक है। तो अब इसका ड्यूटी क्या बनता है? इसका क्या ड्यूटी बनता है? ठीक है, इसका ड्यूटी बनता है कि इन्वेस्टिगेशन सर्च को कंडक्ट करने में क्या करे? ये हेल्प करे। क्या करे ये? इसका बनता है, क्या ड्यूटी बनता है? इसका ड्यूटी क्या बनता है भाई? इसका ड्यूटी बनता है, ड्यूटी इज टू अलाउ सर्च, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़े कि ये पुलिस वाला है, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। तो अब समझ में आया क्या मैं कहना चाहता हूँ? ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, पुलिस वाला है, ये सर्च कंडक्ट करने के लिए गया है, ठीक है। जहाँ पर गया है वहाँ का जो बंदा है, वहाँ का जो इंचार्ज है, उसका क्या ड्यूटी बनता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये ड्राइंग आपको बहुत हेल्प कर देगा समझने में। तो लिखिए मेरे साथ साथ, सेक्शन 103 BNSS का, ठीक है। इसको रेड में लिख देते हैं भाई, ठीक है। एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, जो भी फॉलो होने वाला है। क्या प्रोसीजर फॉलोड होगा? कब? व्हेन कंडक्टिंग a search of a closed place, search of a closed place, ठीक है। जब भी सर्च करेंगे कोई क्लोज्ड प्लेस का तो उस समय ये सेक्शन लगेगा, ओके सर। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दिस सेक्शन विल बी अप्लाइड। कब अप्लाई होगा? दिस सेक्शंस विल बी अप्लाइड whether the search is made with, whether the search is made with, ऑलरेडी बता चुका हूँ, made with warrant या फिर भाई और विदाउट वारंट, और विदाउट वारंट्स, ठीक है।
अब देखो ये मैं क्या बताया कि ये जो सेक्शन 103 है, जो 3 है 103, ये कॉमन सर्च के बारे में बात करता है, चाहे विथ वारंट हो या फिर विदाउट वारंट हो, दोनों केस में तुम्हारा 103 अप्लाई होता है। अगर कोई बंदा विथ वारंट के साथ जा रहा है सर्च करने तब भी सेक्शन 103 अप्लाई होगा, और कोई बंदा विदाउट वारंट भी जा रहा है तब भी 103 अप्लाई होगा, तो याद रखना। दूसरी बात, ये किसके बारे में बात करता है, जब कभी भी एक पुलिस वाला किसी बंद क्लोज्ड हाउस को सर्च करने गया, ठीक है, तो उस वहाँ का जो इंचार्ज रहेगा उसका बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो अलाउ करना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आइए भाई आप अंदर आइए, सर्च आराम से कंडक्ट कीजिए, ठीक है। तो उसी के बारे में है। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सबसेक्शन लिखिए। देखिए मैं सबसेक्शन का हेडिंग लिखवा रहा हूँ, बैरक में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे बढ़िए। लिखिए सबसेक्शन 1, सेक्शन 103 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है। ये कहता है ड्यूटी टू अलाउ एंट्री। क्या कहता है भाई, ड्यूटी टू अलाउ एंट्री, ठीक है। ड्यूटी टू अलाउ एंट्री का क्या मतलब है कि यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है गया है सर्च कंडक्ट करने के लिए उस घर में, तो वहाँ का जो इंचार्ज है उसका क्या ड्यूटी बनता है, ठीक है। तो चलिए लिखिए, आगे लिखेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। ओके, तो लिखिए इफ़ अ पुलिस ऑफिसर, अगर एक पुलिस ऑफिसर और ऑथराइज्ड पर्सन, या फिर कौन, और ऑथराइज्ड पर्सन, पुलिस ऑफिसर और द ऑथराइज्ड पर्सन कम्स टू सर्च करने आता है अ क्लोज्ड प्लेस लाइक अ हाउस, ऑफिस और शॉप with valid search warrant, the person in charge of that place must be मस्ट क्या करेगा। देखो जब कभी भी एक पुलिस वाला या फिर ऑथराइज्ड पर्सन सर्च कंडक्ट करने जाता है, वो भी क्लोज्ड हाउस का, क्लोज्ड प्लेस का, कोई बंद घर का, जैसे ऑफिस हुआ, शॉप हुआ, ओके, ये सब चारों तरफ से बंद ही रहता है ना, तो इन सभी का ये जब करने जाता है, क्या करने जाता है, सर्च कंडक्ट करने जाता है, वो भी विथ वैलिड सर्च वारंट के साथ जाता है, ठीक है। किसके साथ जाता है, सर्च वारंट के साथ, हाँ, विथ वैलिड सर्च वारंट के साथ जा रहा है, ओके। तो जो पर्सन इंचार्ज होगा उस जगह का क्या करेगा, मस्ट दो चीज़ करेगा, मस्ट अलाउ द ऑफिसर टू एंटर, ठीक है। एंटर करने के लिए बोलेगा भाई, इसका वर्ड लिखा गया है बैरक में इंग्रेस बोल के, क्या, इंग्रेस, ओके, इनग्रेस बोलो, इनग्रेस, क्या, इनग्रेस, अलाउ द ऑफिसर टू इनग्रेस मतलब एंटर करना, अलाउ द ऑफिसर टू इनग्रेस, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड द रीजनेबल हेल्प, भाई जो भी हेल्प हो सके, प्रोवाइड द रीजनेबल हेल्प, एक रीजनेबल हेल्प जो हो सके वो प्रोवाइड करना, ठीक है। टू कंडक्ट द सर्च, ठीक है। तो समझे कि नहीं, क्या पढ़े। अब देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, ये है पुलिस वाला, ये गया, ये क्लोज्ड हाउस है, दिस इज द क्लोज्ड हाउस, इंचार्ज ऑफ अ क्लोज्ड प्लेस लिखो, इंचार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस लिखने से, क्लोज्ड प्लेस मतलब समझे, ये कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, शॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो इसका क्या ड्यूटी बनता है, तो ये यहाँ का इंचार्ज है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब सर्च करने जाएगा तो जो वहाँ का जो
इंचार्ज रहेगा बंदा, जो भी हो सकता है इंचार्ज, वो इंचार्ज का क्या ड्यूटी है, 2 ड्यूटी है। पहला, उन ऑफिसर को एंटर करने के लिए अलाउ करे, दूसरा जो भी हेल्प हो सके वो हेल्प करे, बस ये 2 चीज़ करे। ठीक है सर। आगे सबसेक्शन 2 आ जाता है, ख़त्म, बस ख़त्म। हाँ भाई ख़त्म। सेक्शन 103 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? ये कहता है इफ़ एंट्री इज़ डिनाइड, इफ़ एंट्री इज़ डिनाइड, अगर एंट्री डिनाई हो जाता है तो क्या होगा, मतलब मना कर देता है। कौन मना करता है? ऑब्वियसली ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ओह सॉरी, इंचार्ज ऑफ द क्लोज्ड हाउस अगर मना कर देता है तो क्या होगा? तो लिखो, इफ़ द पर्सन in charge of such closed place, house नहीं, place कुछ भी हो सकता है ना। if the person in charge of such closed place refuses, मना कर देता है, एंट्री करने से मना कर देता है, बोलता है भाग यहाँ से, पुलिस वाला होगा, तू अपने पुलिस स्टेशन में, यहाँ एंट्री करने नहीं देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मान लो दबंग कोई इंचार्ज अगर है तो ऐसा बोल तो नहीं सकता, लेकिन मान लो बोलेगा कि नहीं एंट्री करने देंगे, जाओ यहाँ से, ठीक है। तो उस केस में या फिर और बोल रहा है, या फिर और ऑफिसर कैन नॉट गेट इनसाइड, या किसी तरीके से ऑफिसर अंदर नहीं जा पाता, ऑफिसर कैन नॉट गेट इनसाइड, ठीक है, अंदर नहीं जा पाता। तो उस केस में क्या होगा, जो देन इन सच केस ओके, द ऑफिसर, जो ऑफिसर होगा पुलिस स्टेशन का, मतलब ऑफिसर जो भी होगा पुलिस वाला, कैन, इसको रेड में लिखना है, ठीक है, द ऑफिसर कैन ब्रेक ओपन द डोर, कैन ब्रेक ओपन द डोर, तो उसको तोड़ के भाई खोल सकता है, ठीक है। उस केस में वो तोड़ सकता है, उस केस में उस दरवाजे को तोड़ कर एंट्री कर सकता है सीधा सा। अगर नहीं खोला तो पुलिस वाले के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, दरवाज़ा तोड़ के दया बन सकता है वो, एज पर सेक्शन, कौन सा सेक्शन के हिसाब से तोड़ेगा, 44 का सबसेक्शन 2, ठीक है। मैं क्या बोला, अगर मान लो एंट्री करने से मना कर देता है, कौन, पर्सन इंचार्ज मना कर देता है, बोलता है कि एंट्री करने नहीं देंगे, पुलिस वाले को बोलता है कि जाओ यहाँ से, हम एंट्री करने नहीं देंगे, तो उस केस में पुलिस वाला क्या कर सकता है, उस केस में उस जो दरवाज़ा है फॉर एग्जांपल, उस दरवाजे को तोड़ सकता है और एंट्री कर सकता है, दया बन सकता है, सीधा दया गेट तोड़ो, ठीक है। चलो, ओपन द डोर, क्यों डोर ओपन करेगा भाई, टू एंटर होने के लिए, टू एंटर एंड कंडक्ट द सच फिर कंडक्ट करेगा तोड़ के। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ईजी है। सबसे पहले गया, पुलिस इंस्पेक्टर गया इसके पास, तो इसका ड्यूटी क्या बना भैया, ड्यूटी बना कि इसको अलाउ करेगा एंट्री करने के लिए, दूसरा रीजनेबल हेल्प प्रोवाइड करेगा। अगर ये मना कर दिया तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो दरवाज़ा को तोड़कर एंट्री कर सकता है, ठीक है। चलो, दया बन सकता है, मतलब। तीसरा है तुम्हारा 103 का 3, लिखो, सेक्शन 103 का 3, ये कहता है सर्चिंग अ प्लेस, क्या बोलता है, सर्चिंग अ प्लेस, सर्चिंग अ पर्सन को भी सर्च कर सकते हैं इस केस में। मतलब सर आइए बताता हूँ, ये तो लिख चुका हूँ, फिर लिखने का क्या मतलब है। हाँ, सर्चिंग अ पर्सन मतलब क्या सर, अच्छा पेज भी ख़त्म हो गया, रुको भाई, पेज ख़त्म हो गया, थोड़ा सा ऐड करो, आया, इसको कॉपी मारो, फिर पेस्ट 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 मारो, क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ता है ना, ठीक है। चलो, तो मेरा कॉपी ख़त्म हो गया था, वापस इसको मैं बढ़ा दिया हूँ कॉपी का पेजेस को, ठीक है। तो सर्चिंग अ पर्सन, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब है कि देखो, इसका मतलब क्या है, इफ़ लिखो, इफ़ someone at the search place
मान लो अगर कोई सर्च प्लेस पर, मतलब घर के अंदर ही सोच लो या फिर उस लोकेशन के पास में, ठीक है, इफ़ एट द सर्च प्लेस और द लोकेशन इज सस्पेक्टेड, इज सस्पेक्टेड, is suspected of hiding, is suspected of hiding evidence, hiding evidence like stolen goods, ठीक है, मान लो चुराया हुआ सामान, जो चोरी का सामान को छुपा रहा है, या फिर कोई इलीगल आइटम है जैसे ड्रग्स वगैरह जो है उसको छुपा रहा है, ठीक है। मान लो पुलिस वाला सर्च करने गया घर के अंदर, अब घर में मान लो कोई ऐसा इंसान है ना जो कि ऐसा लग रहा है कि भाई वो कोई चीज़ छुपा रहा है या फिर कुछ हरकत ऐसा कर रहा है जो कि पुलिस वाले को डाउट लग जा रहा है, तो उस केस में क्या करेगा पुलिस वाला, उस इंसान का भी सर्च कर सकता है। ओ माय गॉड, हाँ भाई हाँ, मतलब क्या, मतलब सर मान लो ये एक तो रूम के अंदर, ये अब ये क्या किया बंदा, अंदर तोड़ ताड़ के एंट्री किया ये बंदा, अब ये अंदर जाके यहाँ पर सर्च करने लग गया। मान लो यहाँ पर कोई सामान था, ये था तिजोरी, ठीक है, तो यहाँ पर सर्च करने लगा, यहाँ पर एक बंदा था, ये बंदा तिजोरी से सामान निकाल रहा है, अपना निकाल के रख रहा था, तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देख लिया इसको निकालते हुए, तो इसको डाउट हो गया ये कुछ ना कुछ वहाँ कर रहा है, तो उस केस में ये बंदा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस बंदे का, उस सस्पेक्ट का क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है, उसका भी सर्च कर सकता है, मतलब पर्सन का भी सर्च कर सकता है, ठीक है, हाँ समझ गए सर, ओके। तो वही लिखा है, इफ समवन एट द सर्च प्लेस और लोकेशन इज सस्पेक्टेड ऑफ हाइडिंग एविडेंस लाइक स्टोलन गुड्स और इलीगल आइटम्स ऑन देयर बॉडी, ठीक है, ऑन देयर बॉडी, अपना बॉडी पे छुपा रहा है, पॉकेट में भर रहा था, ठीक है, ऑन देयर बॉडी, दे कैन बी सर्च्ड, फिर उस केस में उसको क्या कर सकते हैं, दे कैन बी सर्च्ड, उनको सर्च कर सकते हैं। ओके, समझ में आया, ओके वेरी गुड। आगे चलो, आगे लिखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द पर्सन इज़ अ वुमन, सर अगर कोई महिला रही तो, कोई औरत रही तो, अगर कोई औरत छुपा रही है तो उस केस में तो पुलिस वाला तो उसको टच भी नहीं कर सकता, तो करेंगे क्या भाई, तो लिखो इफ़ द पर्सन इज़ अ वुमन, अगर वो औरत है जो कि छुपा रही है कोई सामान को सर्च प्लेस पर, ठीक है, या कोई हरकत ऐसा कर रही है, एविडेंस छुपा रही है, तो उस केस में द सर्च मस्ट बी कंडक्टेड बाय अनदर वुमेन, भाई दूसरे वुमेन के द्वारा ही सर्च कंडक्ट होगा, मतलब वहाँ पर फिर मेल पुलिस वाला उसका सर्च नहीं करेगा, कोई औरत पुलिस वाली ही उसका सर्च कर सकती है, कोई ऑफिसर ही सर्च करेगी, मतलब अनदर वुमेन के द्वारा होगा। इंश्योरिंग इट, ये इंश्योर करना है साथ में, इंश्योरिंग इट इज़ डन विथ डिसेंसी एंड रेस्पेक्ट, हमको ये भी साथ में ध्यान देना है कि भाई ये रेस्पेक्ट और डिसेंसी के साथ किया जाए, ठीक है, समझ में। तो महिला अगर औरत रही तो उस केस में कोई औरत ही उसका सर्च करेगी, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। तो अभी तक 3 पॉइंट लिखे हैं, सब समझ में आया। पहला है ड्यूटी इंचार्ज का क्या ड्यूटी है भैया, अलाउ करना पुलिस वाले को कि आओ, आप अंदर आओ और सर्च करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई अगर हेल्प दरकार है तो हेल्प भी कर सकता है। दूसरा, अगर एंट्री करने से मना कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो दया बन जाएगा, यहाँ लिख लो, ओके, पुलिस ऑफिसर दया बन जाएगा, पुलिस ऑफिसर दया बन सकता है, दया बन सकता है, कहाँ का, CID का। ठीक बोले सर। कब, अगर एंट्री डिनाई हो गया तो, मतलब दरवाज़ा तोड़ के एंट्री करेगा और सर्च कंडक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पर औरत के लिए क्या, अगर आदमी को भी सर्च कर सकते हैं, आदमी का भी, क्या हुआ भाई, आदमी का भी सर्च हो सकता है, आदमी का भी सर्च हो सकता है, ठीक है, आदमी का भी सर्च हो सकता है। समझ में आ गया, ओके सर, समझ में आ गया। आगे लिखते हैं, आगे लिखते हैं। आगे है तुम्हारा 103 का 3 हुआ, अब है 103 का 4 और 5 साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ, सेक्शन presence of witnesses, presence of witnesses
प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस को लेकर दो सेक्शन है। एक है तुम्हारा सेक्शन 103 का 4 एंड 103 का 5 भी है। ओके, समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, देखो इसमें लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बिना फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर ये प्रोविज़न फॉलो अगर नहीं हुआ तो सर्च के दौरान। तो लिखो द ऑफिसर मस्ट कॉल, the officer must call to or more independent and respectable people to witness the search। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया जब कभी भी सर्च कंडक्ट करने जाएगा पुलिस वाला का मस्ट कॉल, देखो मस्ट कॉल 2 और मोर इंडिपेंडेंट विटनेसेस। ठीक है भैया, 2 विटनेसेस को लेकर ही आएगा सर्च कंडक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं ऊपर से ये पता है कि नहीं आपको कि ऑडियो वीडियो का यूज़ करना ही पड़ेगा, मोबाइल फ़ोन का यूज़ मस्ट है, याद है? तो मोबाइल फ़ोन का तो यूज़ करोगे ही करोगे। 185 में पढ़े थे तो 185 तो लगेगा ही, फिर 103 तो तुम्हारे दोनों केस में लगेगा क्योंकि ये कॉमन सेक्शन है। विथ वारंट हो विदाउट वारंट हो ये सेक्शन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब कभी भी आप जाओगे वहाँ इंचार्ज हो सकता है, कोई मिल सकता है, कोई छुपा रहा हो एविडेंस, तो आप ये सारा प्रोविज़न तो लगेगा ही लगेगा, ये याद रखो। तो बोल रहा है कि जब कभी भी पुलिस वाला सर्च कंडक्ट करने जाएगा ना, कि उस केस में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को लेकर जाएगा, विटनेसेस को लेकर जाएगा। ऐसा ना हो कि पता चले कि पुलिस वाला जानबूझ के कोई अपना, ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि भाई अपना ही कोई पुराना दुश्मनी निकाल रहा है या कुछ कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस को लेकर जाएगा सर्च करने के लिए। ठीक है, ओके, टू विटनेस द सर्च। ओके, उसके बाद लिखो, कहाँ गया, ये हो गया। उसके बाद इफ़ नो लोकल पर्सन इज अवेलेबल, इफ़ नो लोकल पर्सन इज़ अवेलेबल, अगर कोई मान लो लोकल पर्सन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, जो देन विटनेसेस, ठीक है, कैन बी ब्रॉट फ्रॉम अनदर एरिया, ठीक है। अगर मान लो कोई बंदा अवेलेबल ही नहीं है तो विटनेसेस को कहाँ से लाएंगे, दूसरे एरिया से लाना पड़ेगा, लेकिन लाना पड़ेगा। समझो, अगर सर्च करने जा रहे हो, पुलिस वाले हो, सर्च करने जा रहे हो, तो भैया कम से कम 2 विटनेसेस को लेके जाओगे, सर्च वहाँ पर मौजूद रहेंगे वो सर्च होते टाइम। ठीक है, अगर मान लो कोई लोकल बंदा अगर है ही नहीं जो कि रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, लोकल बंदा भी ले सकते हो लेकिन रेस्पेक्टेबल बंदा होना चाहिए। अच्छा, नहीं है तो आप दूसरे एरिया से भी ला सकते हो। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, क्या है सर, ये याद रखना कि दीज विटनेसेस, ये जो विटनेसेस हैं, दीज विटनेसेस मस्ट, पहला बी प्रेजेंट, कहाँ रहेंगे भाई, प्रेजेंट होने चाहिए ड्यूरिंग सर्च। दीज विटनेसेस मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग सर्च। Sign the search list. Sign the search list. Inventory of seized items. Sign the search list. मतलब क्या? Search list मतलब inventory of search items. क्या क्या चीज़ आपने सर्च किया है उसका लिस्ट बनाओगे। Inventory of seized items. क्या क्या आपने सीज किया है, ठीक है। सर्च लिस्ट हुआ, इसको ये कर दो, ठीक है। साइन द सर्च लिस्ट पे साइन करोगे। अब देखो विटनेसेस वहाँ पर रहेगा, 2 विटनेसेस को बुला के लाओगे, वो वहीं पर रहेगा। और जब भी आप जो चीज़ को सीज किए हो उसका एक लिस्ट बनाएगा, वहाँ पर विटनेसेस साइन करेगा, पुलिस वाला साइन करेगा। समझे कि नहीं? अच्छा, अभी समझे सर। ओके, सर्च लिस्ट क्या करने के लिए भैया, टू
to confirm that the process was fair। ये कंफर्म करने के लिए कि जो प्रोसेस था वो फेयर हुआ था भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब हमने सही तरीके से काम किया है, पुलिस वाले ने सही तरीके से काम किया है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मिली भगत कुछ नहीं है, हम वहीं पर मौजूद थे, ठीक है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए विटनेसेस लोग को लाया जाता है, समझे कि नहीं। अच्छा, कि इंडिपेंडेंट तरीके से हुआ था बोल के, तो यहाँ पर वो, अरे भाई ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे ड्यूरिंग द सर्च, फिर सर्च लिस्ट में उनका साइन रहेगा, ठीक है। चलो, और एक बात इम्पॉर्टेंट क्या है सर बताइए। तो और एक बात है, देखिए ये सब प्रोसीजर है, ये सब ईजिली समझ में आ जाता है क्योंकि प्रोसीजर है ना, इसमें ज्ञान का बात कम है। हाउएवर क्या भाई, हाउएवर क्या, दे डोंट हैव टू अपीयर इन कोर्ट unless specifically summoned। अब देखो इनको एक राहत दिया गया है। अब देखो क्योंकि विटनेसेस हैं, आप सर्च करने गए हो, आपको लेके चला गया है एज अ विटनेसेस, तो आप वहाँ पर मौजूद थे, प्रेजेंट रहोगे, साइन करोगे सर्च लिस्ट को, तो जब भी ट्रायल चलेगा, केस अगर आगे बढ़ा तो विटनेसेस लोग को बुलाया जाता है ना, तो उस केस में क्या आपको भी परेशान किया जाएगा क्या? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपको कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, आप टेंशन नहीं लो, आप बस उस समय मौजूद थे, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत पड़ा, बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन पड़ा, तो उस केस में स्पेसिफिकली आपको समन भेजकर बुलाया जा सकता है, ठीक है। ओके, ख़त्म। अब लिखो, ये हो गया 4-5, अब लिखो सेक्शन 103 का 6, ठीक है। सेक्शन 103 का 6 जो कहता है राइट्स ऑफ द ऑक्यूपेंट, बोलो, ऑक्यूपेंट बोलो भाई, जो भी बोलो, ठीक है। राइट्स ऑफ द ऑक्यूपेंट, ठीक है। क्या राइट्स है? तो जो रह रहा है उसका क्या राइट है भाई? जो वहाँ पर जहाँ का सर्च करने गए हो, वहाँ पर जो बंदा रह रहा होगा उसका भी तो कुछ राइट्स बनता है कि नहीं? ये तो सब में पढ़ते आ रहे हैं, बताओ क्या राइट्स बनेगा? द ऑनर और द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस बीइंग सर्च्ड, ठीक है। जिस प्लेस का सर्च हुआ है या सर्च हो रहा है, वहाँ का ऑनर, वहाँ का ऑक्यूपेंट और समवन या फिर और कोई ऑन देयर बिहाफ या फिर और कोई उनके बिहाफ में, हैज़ द राइट, उनके पास क्या है भाई? हैज़ द राइट, उनके पास राइट है, हक है। ये क्या हक है, क्या राइट है? आइए, उनके पास दो चीज़ का हक है। पहला, बी प्रेजेंट, वहाँ पर मौजूद होना उनका हक है ड्यूरिंग द सर्च। दूसरा, रिसीव अ कॉपी रिसीव करना भी तो उनका राइट है कि नहीं? याद है, सब में पढ़ते आ रहे हैं। ऑफ द सर्च लिस्ट, ऑफ द, जो भी उन्होंने सर्च किया है उसका जो सर्च लिस्ट है उसमें उनका कॉपी उनको मिलेगा कि नहीं? रिसीव अ कॉपी ऑफ द सर्च लिस्ट साइंड बाय विटनेसेस, जिसमें विटनेसेस लोग साइन करते हैं, याद करो। showing that what was seized, showing that what was found, बोलो सीज नहीं, showing that what was found, क्या मिला सर्च के दौरान, ठीक है। तो राइट्स ऑफ द ऑक्यूपायर बोलो, ठीक है। जो ऑक्यूपायर है उसका राइट्स क्या है? वहाँ पर जो जिस घर का आपने आप सर्च करने गए हो, वहाँ तो कोई रहता होगा ना, कोई ऑनर होगा,
कोई ऑक्यूपायर होगा तो उसका क्या राइट बनता है? उसका दो राइट बनता है। पहला कि वहाँ पर वो मौजूद रहे सर्च के दौरान, दूसरा उसको एक कॉपी मिले सर्च लिस्ट का जिसमें विटनेसेस लोग का साइन है, पुलिस का साइन है। समझे कि नहीं? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा। नहीं और दूसरा सबसेक्शन है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ, मैं सोचा ख़त्म हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा सेक्शन 103 का सबसेक्शन 7 क्या कहते हैं? 7 कहता है राइट्स ऑफ अ पर्सन सर्च्ड। अब देखो, जिस बंदे का आप सर्च कर रहे थे, राइट्स ऑफ द पर्सन सर्च्ड, जिस बंदे का आप सर्च कर रहे थे, जिस मतलब सर्च के दौरान हो था ना कि कोई बंदा छुपा रहा था, कुछ कर रहा था, समझे कि नहीं, तो उसका भी पर्सनली हम सर्च कर सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? द राइट्स ऑफ द पर्सन सर्च, उसका क्या राइट्स बनता है? तो बोल रहा है कि इफ़ एनी पर्सन बोला कोई सा भी बंदा, नॉट जस्ट द प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं भाई, नॉट जस्ट द प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, नॉट जस्ट द प्रॉपर्टी इज सर्च्ड। बोल रहा है कि सिर्फ बंदे को ही नहीं, आदमी नहीं, बल्कि सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि बंदे को भी सर्च किया जाता है। और दे मस्ट, इफ एनी पर्सन इज सर्च, बोल रहा है कि आगे पूरा बताने से ना मीनिंग समझ में आएगा। देखिए, दे मस्ट, वरना फिर अलग मीनिंग निकल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। दो दे मस्ट बी गिवन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स सीज्ड फ्रॉम देम। ठीक है, अब देखो, बोल रहा है कि जब प्रॉपर्टी को सीज करते हो, जब प्रॉपर्टी का आप सर्च करते हो, कोई प्रॉपर्टी को सर्च करते हो, सिर्फ प्रॉपर्टी को सर्च करते समय नहीं, बल्कि अब जब इंसान को भी आप सर्च करते हो ना, उस समय भी आपको क्या देना है? एक लिस्ट ऑफ आइटम्स जो उनसे मिला है सर्च के दौरान, जो सीज करके मिला है, आप उसका एक लिस्ट दोगे। समझे कि नहीं? मतलब नहीं समझे क्या? मतलब ये है पुलिस वाला, पुलिस ऑफिसर है, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। ये सर्च करने गया, ये था आदमी इस घर के अंदर, ठीक है, इस घर के अंदर था। जब ये सर्च करने गया तो इसके यहाँ से मान लो कुछ मिला। क्या मिला? फॉर एग्जांपल क्या बना सकता हूँ यार मैं, ये क्या है? पता नहीं क्या है। चाकू कैसे बनाते हैं? चाकू बनाने तो आता नहीं है। चलो, कोई सा भी चीज़ मान लो, ठीक है, ये कुछ मिला है, काटने वाटने का सामान है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिला है, तो मान लो तो ये चीज़ मिला है, ये वेपन है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ये वेपन जब मिला तो इसका एक लिस्ट बनाएगा पुलिस वाला, ये लिस्ट बना के लिस्ट दे देगा किसको? इस बंदे को दे देगा, ठीक है, इस बंदे को लिस्ट बना के दे देगा कि क्या क्या सीज्ड हुआ है, ठीक है। वही बोल रहा है, जब कभी भी पुलिस वाला प्रॉपर्टी सीज किया या फिर किसी बंदे का सीज किया कुछ सामान, तो उसको बदले में एक सर्च लिस्ट बना के दे देगा। समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। तो ये नहीं बनाने से भी चलेगा, इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं बना देता हूँ। बचपन का जो ड्राइंग का जो था ना मेरा शौक़, यहाँ पर सोचता हूँ कि दिखा दूँ। चलिए ऐसे बता दूँ, कोई ऐसा शौक़ नहीं है मेरा। चलो, सेक्शन 103 का लास्ट सबसेक्शन पढ़ते हैं। ये है आपका पेनल्टी फॉर रिफ्यूजिंग। पेनल्टी फॉर रिफ्यूजिंग टू विटनेस द सच। अब बताओ, मतलब पुलिस वाला दो आदमी को बोला कि चलो मेरे साथ, तुम वहाँ पर खड़े रहना, सर्च हम लोग तुम्हारे मौजूदगी में सर्च करेंगे। वो लोग मना कर देते हैं कि हम लोग विटनेस नहीं बनना चाहते, भागो यहाँ से, तुम लोग फंसा देते हो भाई, पुलिस के काम में हम लोग नहीं रहना चाहते। तो उस केस में जो बंदा मना किया भैया वो फंसा हैं। हाँ भाई, हाँ, लिखो इफ़ अ पर्सन इज आस्क्ड
अगर एक बंदे को बोला जाता है इन राइटिंग, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इज़ आस्क्ड इन राइटिंग टू विटनेस, कि भैया आओ तुम विटनेस बन जाना सर्च के दौरान, विटनेस द सर्च, ओके, एंड दे रिफ्यूज़, और वो मना कर देते हैं, एंड दे रिफ्यूज़, वो मना कर देते हैं, विदाउट वैलिड रीज़न, भाई बिना वैलिड रीज़न के मना कर देते हैं, ऐसे ही कि आज मेरा व्रत है, आज मेरा ये है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ भी, आज मेरी बीवी का डिलीवरी होने वाला है, देखने से उसकी बीवी है ही नहीं, फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो भाई बिना रीज़न के अगर वो मना कर देता है तो उस केस में पुलिस वाला क्या करेगा, दे शैल बी डीम्ड टू कमिट ऑफेंस। ये भाई फंस गया, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने एक ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, वो भी अंडर सेक्शन 222 BNS का, भारतीय न्याय संहिता, जो पहले IPC हुआ करता था, याद रखना, ठीक है। तो बस इतना समझ लो, अगर बंदा मना कर देता है, ब्लू अच्छा नहीं दिख रहा है तो ब्लैक कर देते हैं, कोई बात नहीं, बोल रहा है अगर एक बंदा, ठीक है, अगर एक बंदे को पूछा जाता है राइटिंग में कि भैया विटनेस बनोगे क्या, तो वो क्या करता है, विटनेस बनोगे क्या, किस चीज़ के लिए, बोलता है कि सर्च के लिए, विटनेस बनोगे क्या, तो और वो बाद में मना कर देता है, क्यों मना करता है, कोई सभी बिना वैलिड रीज़न के कुछ भी रीज़न दे देता है, तो उस केस में ये क्या माना जाएगा, दिस विल बी डीम टू कमिट एन ऑफेंस, ये माना जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 222 BNS का, ख़त्म। तो तुम्हारा सेक्शन 103 यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, चलिए, सिर्फ हेडिंग का। देखिए, इसमें टोटल 8 सब सेक्शन है। सेक्शन 103 कब लगता है, जब कभी भी पुलिस वाला किसी भी बंद घर का, घर बोलने से बंद जगह का सर्च करने जाता है, दुकान हो गया, घर हो गया, तो उस केस में 103 लग जाएगा। तो 103 नॉर्मली हमेशा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बंद घर का ही सर्च करने जाता है इंसान, ठीक है। तो उस केस में जो वहाँ पर जो इंचार्ज रहेगा, उसका क्या ड्यूटी बनता है, उसका ड्यूटी बनता है भैया कि वो अलाउ करे पुलिस वाले को और रीजनेबल हेल्प प्रोवाइड करे। दूसरा, अगर एंट्री डिनाई कर दिया तो पुलिस ऑफिसर उस समय क्या बन जाएगा, दया बन जाएगा, मतलब दरवाज़ा तोड़ा, एंट्री किया और सर्च कंडक्ट किया। अच्छा, अगर कोई लड़की रही तो उस केस में, नहीं लड़की तो यहाँ पर है। अच्छा, अगर कोई बंदा मान लो कोई एविडेंस छुपा रहा है, सर्च करते समय पता चला पुलिस वाले को, तो उसका भी तलाशी लिया जा सकता है क्या, हाँ भाई हाँ। अच्छा, अगर लड़की रही तो अगर मेल ऑफिसर है तो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, तो उस केस में वुमेन ऑफिसर ही चाहिए तलाशी लेने के लिए, अगर कोई लड़की कोई औरत छुपा रही है कुछ सामान तो सर्च के दौरान। अच्छा, फिर उसके बाद विटनेसेस का होना ज़रूरी है क्या सर, बिल्कुल ज़रूरी है। कितना विटनेस होना चाहिए, 5 नहीं, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा विटनेसेस होना चाहिए, वो भी जहाँ का हो रहा है सच, वहाँ के रेस्पेक्टेबल पर्सन को बुला लोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। अगर वो नहीं है तो आप अपने दूसरे एरिया से भी बुला सकते हो, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे सर्च के दौरान। और जब पुलिस वाला सर्च लिस्ट एक तैयार करेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री, सर्च लिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्च लिस्ट, उसने क्या क्या सर्च किया, क्या क्या उसको मिला सर्च के दौरान, उसका एक लिस्ट बनाता है, उसमें विटनेसेस का साइन रहेगा, ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए कि ये भी वहाँ पर मौजूद था और सभी काम अच्छे से हुआ है, और उनको कोर्ट में आने का ज़रूरत नहीं है। फिर 103 का 6 बोलता है कि भैया जो ऑक्यूपायर है उस जगह का, उसका क्या राइट बनता है। तो जिस जगह में इन्होंने गए हैं सर्च करने के लिए, वहाँ का कोई हो सकता है ऑनर हो, कोई टेनेंट हो, तो उसका क्या राइट बनता है, उसका राइट बनता है कि वो सर्च के दौरान वहाँ पर मौजूद रहे। दूसरा, सर्च लिस्ट का कॉपी भी उसको दिया जाए, ठीक है। 107 का 7 बोलता है कि जो बंदा को सर्च किया जा रहा है, क्या उसको भी आप एक लिस्ट बना के दोगे, ऑब्वियसली देंगे। जिस बंदे का आप सर्च कर रहे हैं उसको भी एक लिस्ट बना के दोगे कि आपके पॉकेट से ये सब निकला है, पुलिस वाला एक लिस्ट बना के उसको दे देगा कि तेरे पॉकेट से चाकू निकला, गन निकला, ड्रग्स निकला, दे देगा, ठीक है। 103 का 8 बोलता है कि भैया अगर मान लो विटनेसेस लोग को बुलाए थे, आओ विटनेस बन जाना सर्च के दौरान, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया मुँह पे, और मना क्यों किया, वो भी बिना वैलिड रीज़न के, फालतू वाला रीज़न दे दिया, तो उस केस में भाई तो लोग तो फंसेंगे। तो उस केस में माना जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, एक ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 222 BNS के हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है 103 ख़त्म। हो चुके हैं 44 मिनट्स हो चुके हैं, कुछ मिनट्स बचे हैं। जल्दी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लिखवा देता हूँ मैं, ताकि 1 घंटा से ज़्यादा हो जाने से क्या होता है ना, ये टैबलेट का जो वीडियो का साइज है बढ़ जाता है, तो अपलोड होने में दिक्कत होता है। तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस सेक्शन का, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ना आपका ना
नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और मेरे ख्याल से यूट्यूब में बहुत कम, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लेक्चर होगा उस टॉपिक से। 187 यानी जो पुलिस रिमांड है, अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला क्लास है भाई, भयंकर क्लास है। बहुत रिसर्च किया हूँ और क्लास आपको मज़ा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। 187 को क्लास ज़रूर देखिएगा भाई, सच बता रहा हूँ। बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ाई करेंगे। 187 में 5 से 6 क्लास लगेगा, बता दे रहा हूँ मैं। हु मे बी द विटनेसेस, पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ठीक है, आपने तो कहा कि विटनेसेस को बुलाना जरूरी है, विटनेस होंगे कौन? तो विटनेसेस याद है सर, लोकल रेस्पेक्टेबल पर्सन होना चाहिए। लेकिन एक केस लॉ हुआ था, हजारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ठीक है। हजारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 का, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया, देखिए उसमें बोला गया ये, तो ये ब्लू पेन से ही लिखूंगा मैं। द विटनेसेस आर टू बी सिलेक्टेड बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग सर्च। थोड़ा स्पीड लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो बोला विटनेसेस को जो सिलेक्ट करेगा, कौन करेगा? जो ऑफिसर क्या कर रहा है, सर्च कंडक्ट कर रहा है, यानी क्या, दैट इज़ तुम्हारा आईओ और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उन्हीं लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट पर्सन्स आर said to be these persons, इनको इंडिपेंडेंट पर्सन माना जाएगा जो who are not within the influence of people, अच्छा, मतलब सर बोल रहा है कि ठीक है, विटनेसेस लोग को सिलेक्ट करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? पुलिस वाले को। द विटनेसेस आर टू बी सिलेक्टेड बाय होम? बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग सर्च, यानी आईओ, और तुम्हारा ओआईपीएस कर सकता है। अच्छा, लेकिन इंडिपेंडेंट विटनेस मतलब क्या सर, बताओ तो। क्या इंडिपेंडेंट विटनेस या इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब होता है वो आदमी, जिस इंसान पर पुलिस वाले का क्या ना हो, इन्फ्लुएंस ना हो, इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल लिख दिया, वो आर नॉट विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल नहीं है, ये पुलिस है, ये गलती है, लिखो वो आर नॉट विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पुलिस, ठीक है। जो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ना है, ठीक है, वो आर नॉट विद इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पुलिस, ठीक है। इंडिपेंडेंट बंदा वो बंदा होगा जो कि पुलिस के इन्फ्लुएंस में ना होगा। पता चला पुलिस वाला उसी को बुला के ले आया जो उसका दोस्त पहचान था, हाँ, उसका कस्टमर था, फॉर एग्जांपल डेली वहाँ से क्या लाता है, फॉर एग्जांपल सब्जी लाने जाता है, कभी किराना शॉप जाता है, उसी को बुला लिया, चल भाई चल, हाँ एक काम है, एक सर्च करना है तेरे को ही, तू विटनेस बन जा। तो ये सब नहीं चलेगा। तो जो बंदा जिस बंदे पर पुलिस का इन्फ्लुएंस है वो कभी भी विटनेसेस नहीं बन सकता, ये याद रखना, ठीक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद लिखो, जल्दी, टाइम बढ़ते जा रहा है। अ पर्सन हु हैज़ बीन पार्टिसिपेटिंग, जो बंदा पार्टिसिपेट करते आ रहा है, किसमें? इन रेड में, ठीक है। जो रेड वगैरह, जो रेड होता है पुलिस के द्वारा, रेड होता है ना, अभी मूवी तो लगने वाला है अजय देवगन का। तो अगर मान लो पुलिस वाले जब भी रेड वगैरह जब भी कंडक्ट करते हैं, उसमें अगर कोई बंदा बार बार पार्टिसिपेट करता है रेड वगैरह में, तो उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे। फॉर लास्ट मेनी ईयर्स, बहुत समय से मान लो कोई बंदा हमेशा पुलिस जब भी बुलाता है कोई रेड में, ठीक है, रेड होते समय जब भी कोई बंदा को पुलिस वाला बुलाता है तो बहुत सालों से बुला रहा है कि भाई ये हमेशा हमारे रेड में शामिल रहता है। यानी प्रोफेशनल विटनेसेस जो होते हैं पुलिस वाले, प्रोफेशनल विटनेसेस, ठीक है, पुलिस वाले लोग का कुछ प्रोफेशनल विटनेसेस होते हैं ना, जो हमेशा रहते हैं,
तो उनको नहीं माना जाएगा विटनेसेस, उनको आप नहीं बुला सकते। कैन नॉट बी सेड टू बी इंडिपेंडेंट, उनको आप इंडिपेंडेंट बोल ही नहीं सकते, ठीक है। मान लो एक बंदा, पुलिस जब भी रेड करता है तब वो आता है, पुलिस वाले का अच्छा जान पहचान है, तो उसी को बुलाएंगे क्या? नहीं, वो सब नहीं चलेगा। तो कौन कौन चलेगा, आइए एक तो लिस्ट बनाते हैं। तो लिखो रेस्पेक्टेबल, क्या है इसको मैं, a respectable person should have been नहीं, a respectable person should have such standing, a respectable person should have such standing as would make his words believable। भैया रेस्पेक्टेबल पर्सन मतलब ऐसा बंदा जिसका बात का भरोसा हो सके, ठीक है, जो बात बोले तो भाई भरोसे के लायक हो। ऐसा नहीं कि खुद 5-6 बार जेल जा चुका है उसको आप बुला के ले आए, ऐसा नहीं चलेगा। तो कौन कौन चलेगा ये लिखिए, जैसे कौन कौन नहीं चलेगा। कोई चोर है, आप उसको बुला सकते हैं क्या? कोई क्रिमिनल है, आपको उसको बुला सकते हैं क्या एज ए विटनेस सर्च के दौरान? नहीं। कोई मान लो डिसमिस्ड हो चुका है, किस चीज़ से? डिसमिस्ड कांस्टेबल था, उसको भगा दिए हैं, उसको बुला लिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। पर्सन ऑफ ग्रॉसली इमोरल हैबिट्स, बहुत ही उसका जिसका आदत ख़राब है भाई, ठीक है, आप उसी को बुला लिए, तो ये सभी को नहीं चलेगा। विल नॉट बी कंसीडर्ड एज, उनको नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? कंसीडर्ड एज व्हाट? रेस्पेक्टेबल पर्सन, उनको रेस्पेक्टेबल पर्सन नहीं माना जाएगा, ठीक है। 52 मिनट्स हो चुके हैं, क्या हम पूरा कर पाएंगे? जी हाँ, लगता है हो जाएगा। चलो और एक छोटा सा पॉइंट है, एंड दिस सेक्शन विल बी ओवर, राइट। लिखो नेक्स्ट पॉइंट आपका। और एक केस लॉ है इन सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1995 का केस है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, लिखो। इसमें बोला गया इट वॉज हेल्ड दैट if no independent witnesses could be associated with the search, बुरा मान लो अगर सर्च के दौरान कोई विटनेसेस आ नहीं सका और सर्च आपने कंडक्ट कर लिया, तो क्या होगा? इफ़ नो इंडिपेंडेंट विटनेस कुड बी एसोसिएटेड विद द सर्च, तो क्या होगा? क्या होगा? इट वुड अमाउंट ओनली टू an irregularity, उसको irregularity बोलेंगे सिर्फ। it could not vitiate the trials, भाई ये ट्रायल को ख़राब नहीं करेगा, समझे कि नहीं? मतलब अगर मान लो कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं आया, पुलिस वाला बिना इंडिपेंडेंट विटनेस का सर्च कंडक्ट कर दिया, तो हालांकि उसको इरेगुलरिटी मानोगे, हाँ, कि उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, इरेगुलरिटी हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका ट्रायल ख़राब हो जाएगा, आपका ट्रायल सही रहेगा। इट कुड नॉट विशिएट द ट्रायल्स, जब तक अनलेस यहाँ आता है भाई, अनलेस कब तक? याद करो, इसमें भी वही है, जब तक कौन ना प्रिजुडाइस हो, अनलेस लिख लो, जब तक। लेकिन अगर मान लो भैया
एक्यूज्ड जो है वो प्रिजुडाइज्ड हो गया, अनलेस द एक्यूज्ड was prejudiced. अगर if the accused is prejudiced then it can hamper the trial, it can vitiate the trial, ठीक है, unless the accused was prejudiced by such non-joining of independent witnesses, ठीक है। क्या बोलता है, तो बोल रहा है अगर मान लो कोई इंडिपेंडेंट विटनेस एसोसिएट नहीं हो सका सर्च के दौरान, ठीक है, इंडिपेंडेंट विटनेस अगर एसोसिएट नहीं हो चुका, मान लो बिना इंडिपेंडेंट विटनेस का सर्च कंडक्ट हो गया, तो उस केस में उसको मात्र एक इरेगुलरिटी कहेंगे, उसको ट्रायल ख़राब कर दिया ऐसा नहीं कहेंगे, ट्रायल ख़राब नहीं हो जाएगा उससे। हाँ, लेकिन मान लो उसके वजह से अगर मान लो एक्यूज को कोई फ़र्क पड़ता है, तो एक्यूज को अगर फ़र्क पड़ गया ना भाई, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में मानेंगे कि हाँ कि ये ट्रायल ख़राब हो गया, समझे। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भैया एक्यूज को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इफ़ वंस द एक्यूज्ड इज़ प्रिजुडाइज्ड then non-joining of the independent witnesses can make the trial invalid, ट्रायल को इनवैलिड कर सकता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 103। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखवाया हूँ। आप इस मेरे एफर्ट्स को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भाई पढ़ते रहिए। आपको कौन सा पेपर का क्लास चाहिए वो भी बताइएगा। और वैसे भी सेक्शन हम लोग, ये मैं तो कसम खाया हूँ, BNSS का पूरा लेक्चर यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा, और कंटेंट भी आपको सबसे अलग मिलेगा। ये ऐसा नहीं मिलेगा कि एक दिन में पूरा BNSS ख़त्म कर दिए, ये ऐसा नहीं है। ये पूरा इन डेप्थ क्लास है। इसमें आप LLB के लिए तो छोड़ो, LLB के लिए कुछ भी नहीं है। जुडिशियरी आराम से इससे क्लियर कर लोगे आप, इतना मैं कह सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं आपको ईजी करके दे सकता हूँ, बट there is no option for any hard work, you know that very well. Okay, so let's so I will join you in the next class, guys, and till then, bye bye, take care. I'm your friend Sam. See you soon.